नमस्कार, मैं नूतन शर्मा आखिर हिंदी समूह के इस पटल पर आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं साई उपन्यास के भाग 6 के 10वें और 11वें दृश्य को प्रस्तुत करने वाली हूँ। 10वां। काशी राम बाबा के पास आया और हमेशा की तरह अपनी थैली बाबा के सामने रखी। काशी, जी बाबा, आज मुझे कुछ ज्यादा पैसों की जरूरत है, बाबा ने गंभीर होकर कहा। बाबा, फिर लीजिए ना, पूरी थैली आपको सौंपी है, जितने चाहिए उतने लीजिए, उसने बड़े अभिमान से कहा। उसे बड़ी खुशी हो रही थी, क्योंकि उसकी इच्छा थी कि बाबा उससे कुछ लें, और वह इच्छा पूर्ण हो रही थी। पर भीतर कहीं मैं दे रहा हूँ, अपना दे रहा हूँ की भावना प्रबल थी, और उसके लिए वह एक सुखद भावना थी। आज मुझे सारे पैसे चाहिए, तो ठीक है ना, आप पूरे लीजिए, कल फिर कमा कर लाऊंगा, इसमें क्या बड़ी बात है, सब ले लीजिए। आप जितना अधिक लेंगे मुझे उतनी ही ज्यादा खुशी होगी। ठीक है मलास्पति, देखिए, आपने काशीराम की उदारता, भक्ति और बड़प्पन, और शाही ने सारी की सारी रकम लेकर खाली थैली काशी को वापस कर दी। काशीराम को परमानंद हुआ। बाबा को मैं कुछ तो दे सका, उसने आत्मसंतुष्ट होकर खुद से कहा, और फिर 2 दिन बाद दुगुनी रकम लाने का तय करके वह वहां से उठकर चला गया। साईं बाबा ने गुड़ स्मित किया। मलाशपति सब देख रहा था। 11वां दृश्य। तात्या का तांगा तेज दौड़ रहा था, ऐसे जैसे कि हवा से बातें कर रहा हो। 2 घोड़ों का तांगा था, और दोनों घोड़े बराबरी के नहीं थे। एक सशक्त और फुर्तीला था, तो दूसरा सामान्य था। बड़ी कीमत देकर उसने पहले वाले घोड़ा खरीदा था, दूसरा घोड़ा उसकी बराबरी का नहीं था। इस कारण एक अपनी ताकत के अनुसार तेज दौड़ा रहा था, तो दूसरे को उसकी बराबरी करके मुश्किल हो रही थी। आज तात्या के मन के अश्व भी कुछ ज्यादा ही तेजी से दौड़ रहे थे। भगवान जाने आज उससे इतनी जल्दी किस कारण हो रही थी, और कुछ विपरीत ही घटित हुआ। पहला घोड़ा साउल कुएं के पास आते ही अचानक इधर उधर दौड़ने लगा, और पूरी तरह से बेकाबू हो रहा था। कभी चाबुक की एक मार तक न खाने वाला वह घोड़ा अपनी ही गलती से कहीं जाकर टकराया, और आकस्मिक रूप से जमीन पर गिर गया। उसके नीचे गिरते ही तांगे को एक झटका लगा, और तांगा एक ओर झुक गया। तात्या उछलकर कहीं दूर जाकर गिर पड़ा। उसकी कमर में जोर की चोट आई। ओ माँ, मर गया, मैं मर गया, वह चिल्ला पड़ा। उसने उठने की कोशिश की, पर रीढ़ की हड्डी से एक जोर की टीस उठी। वह जोर से करा उठा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। तात्या को एकदम साईं की याद आई, बाबा का कहना याद आया। उनकी बातों का गूढ़ार्थ अब समझ में आया, पर अब बहुत विलम्ब हुआ था। अब कहाँ का कोपर गांव और कहाँ का बाजार। जैसे तैसे उठते उसने कहा, बाबा, मैंने आपकी सुनी नहीं, मानी नहीं। अगर मानी होती तो यह हादसा नहीं हुआ होता। मैं मोटी खोपड़ी का अल्पमतीय अवज्ञाकारी, मुझे सजा मिलनी जरूरी था, वह मिली। आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा। आप मेरी कितनी चिंता करते हैं, मुझसे कितना प्यार करते हैं। मेरी माँ को आई कहते हैं, मैं पहले आपको मामा कहा करता था, वह भी आप खुशी से मान गए, पर अब बाबा कहता हूँ, वह भी आपको अच्छा लगता है। आप हमारी जिंदगी की इतनी फिक्र करते हैं, चिंता करते हैं, पर हम मूर्खों सा व्यवहार कर जीवन को नष्ट करते हैं। उसने वहीं बाबा को प्रणाम किया और कहा, बाबा, आप मुझे माफ करो, इसके बाद मैं आपकी कभी भी कोई अवज्ञा नहीं करूँ।